आप सभी लोगों को प्रेम शक्ति योग साधना क्यों करनी चाहिए? इस विषय में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। प्रेम शक्ति योग साधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप सभी लोगों को खुशनुमा जीवन जीना है, आनंद से भरा जीवन जीना है, सुख से भरा जीवन जीना है। तो खुशी से जीवन जीने के लिए, अपने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए और बनाए हुए रिश्तों को अच्छे से निभाने के लिए सभी लोगों से प्रेम करना जरूरी होता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद से प्रेम करना। क्योंकि जो इंसान स्वयं से प्रेम करता है वही तो इस सारे संसार से प्रेम कर सकता है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही इस संसार में प्रेम करने में सक्षम होता है। वो सभी से प्रेम कर सकता है। हम दुनिया को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। इसीलिए सभी से जरूर प्रेम करना चाहिए। सभी लोगों से प्रेम कीजिए, लेकिन शुरुआत स्वयं से कीजिए। खुद से शुरुआत करेंगे, खुद से प्रेम करेंगे तो बाकी लोगों से अपने आप प्रेम हो जाएगा। आपकी जितनी सारी अनुभूतियां हैं, जीवन की यात्रा में आपके सामने वाले आने वाले जितने भी अनुभव हैं, उनके प्रति और परिस्थितियों के प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया है या प्रतिसाद है, वही आपकी वास्तव में अनुभूतियां हैं। जितनी परिस्थितियां आपके सामने आती है, जिस पर आप प्रतिक्रिया देते हैं या प्रतिसाद देते हैं, वही आप अनुभव में प्राप्त करते हैं। आपके साथ जो कुछ घटित होता है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या कैसे प्रतिसाद देते हैं। हर इंसान के जीवन में खट्टी मीठी परिस्थितियां आती रहती हैं और उन खट्टी मीठी परिस्थितियों का उसे सामना भी कई बार करना पड़ता है। और कई बार खट्टी मीठी परिस्थितियों से सामना करने के बाद इंसान की एक मानसिक भूमिका तैयार होती है या मान्यता वो तय कर लेता है, उसमें एक अंदर एक धारणा तय कर लेता है जो कई बार आपकी ही खुशियों को बाधक बन जाती है या आपके जीवन में जितनी सफलता आने वाली है उन सब में वो बाधक बन जाती है। नियमित प्रेम शक्ति योग साधना करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। इसीलिए हम ये जानेंगे कि प्रेम शक्ति योग के अंतर्गत आपको क्या क्या सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको स्वयं से या खुद से निस्सीम प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपने स्वयं के शरीर से प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपने स्वयं के गुणों को जागरूक कर उनसे प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको स्वयं की क्षमताओं को जागरूक कर उनसे प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य से प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपने अंदर की सारी भावनाओं को प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपने स्वयं के विचारों से प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपनी स्वयं की बुद्धि से प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपने स्वयं के कर्मों से प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम शक्ति योग में आपको अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से, अपने अस्तित्व से प्रेम करना सिखाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो सवाल ये आता है कि इनसे प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि जीवन में हम इनके बिना तो रह नहीं सकते। स्वयं के शरीर से प्रेम करना जरूरी है क्योंकि हर जगह पे हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। स्वयं के गुणों को जागरूक करना जरूरी है, उनसे प्रेम करना जरूरी है क्योंकि वो गुण आखिरी समय तक, अंतिम श्वास तक हमारे साथ रह सके। हमारी खुद की क्षमताओं को जब हम जागरूक करते हैं और उससे प्रेम करते हैं तो वो सारी क्षमताएं अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहती हैं।
जब हम स्वयं के स्वास्थ्य से प्रेम करेंगे तो हर दिन हम अच्छा जीवन जिएंगे, आखिरी सांस तक हम निरोग बनकर जिएंगे, निरामय जीवन होगा हमारा। हम खुद की भावनाओं से प्रेम करेंगे तो हर पल खुशी, सुख, शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे, क्योंकि अच्छी भावनाएं होगी। स्वयं के विचारों से प्रेम करेंगे तो हमेशा हमारे अंदर सकारात्मक विचार रहेंगे। अपनी बुद्धि से प्रेम करेंगे तो बुद्धि तेजस्वी होगी, हम अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, उस ज्ञान का हम आखिरी सांस तक इस्तेमाल कर सकेंगे। और स्वयं से प्रेम करना, अपने कर्मों से प्रेम करना, अपने जीवन से प्रेम करना है, तो आखिरी श्वास तक हमें एक बेहतरीन जीवन जीना है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको प्रेम शक्ति योग के अंतर्गत सिखाई जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रेम शक्ति योग की साधना नियमित करने की जरूरत है। तो नियमित साधना करने से भी बहुत सारे लाभ होते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो अपने आप से अर्थात स्वयं से प्रेम करके आप जीवन में शुद्ध आनंद का अनुभव लेते हैं। शुद्ध आनंद। आत्म प्रेम में आने वाली बाधाओं को पहचान कर उन्हें दूर किया जा सकता है। खुशी और रचनात्मकता को कम करने वाली जितनी नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक विचार है, उन सबको खत्म करके आप मनोवांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं में सकारात्मक गुण ढूंढकर आप अपनी आत्म प्रशंसा की शुद्ध अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। शरीर और मन के बीच जो सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, वो आपका सामंजस्य स्थापित होता है, जिसके कारण आपको पूर्ण शांति प्राप्त होती है। अंदरूनी शांति का आप एहसास करते हो, इसलिए आपके अंदर से आनंद की लहरें भी बहने लगती हैं। तो जीवन में बहुत सारी कठिनाई होती है या कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है, उनसे आसानी से आप निपट सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है ही नहीं। आत्म प्रशंसा और आत्म प्रचार के बीच का अंतर आप आसानी से समझ सकते हो। तो आत्म प्रशंसा स्वीकार की जा सकती है आत्म प्रचार से ज्यादा। अतीत में आपने जो कुछ गलतियां की हैं, खुद को दोषी ठहराया है, उन सब को आप भुलाकर, स्वयं को माफ कर कर, खुद को क्षमा करके आप आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। आप अपने भविष्य को आसान बना सकते हैं। सभी पुराने संस्कारों को, पुराने प्रभावों को, पुराने परिस्थितियों को छोड़कर, उनसे छुटकारा पाकर आप एक नए स्व का निर्माण कर सकते हैं। आपका नए से निर्माण होगा। आप स्वयं को पूर्ण रूप से सशक्त बना सकते हैं। एक बेहतर भविष्य के लिए आप खुद को मजबूती से तैयार कर सकते हैं। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो आपको प्राप्त होती हैं। इसीलिए प्रेम शक्ति योग साधना नियमित रूप से करना जरूरी है। स्वस्थ सोच रहेगी, स्वस्थ भावनाएं रहेगी, स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ रिश्ते रहेंगे, तो आप हमेशा सुख में जियोगे, आनंद में जियोगे। और यही तो सुख ही जीवन की कुंजी है, आनंदी जीवन की कुंजी है, खुशनुमा जीवन की कुंजी है। लेकिन यह कुंजी तभी आती है जब आप खुद को या स्वयं को स्वीकार करते हैं, पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और खुद से या स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हैं। प्रेम शक्ति योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की एक सुंदर यात्रा है। तो आइए, आप सभी लोग आइए, आप सभी लोग खुद से या स्वयं से निस्सीम प्रेम करने के लिए आज ही, अभी से, इसी वक्त से जीवन के इस सुंदर यात्रा में शामिल हो जाए और अपने जीवन को बदलने वाले अनुभवों की अनुभूति प्राप्त करें। प्रेमम भवतु।